इस जगह पर आने के बाद मैं मजबूर हो गया कि मैं यहाँ पर रुकूं। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त में हब डैम के पास जो रास्ता जाता है उसकी एक छोटी सी एक नहर है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और ये बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पर मैं मजबूर हो गया रुकने के लिए क्योंकि मैंने तो हब डैम जाना था, मगर इस जगह पर आने के बाद मैं मजबूर हो गया कि मैं यहाँ पर रुकूँ, थोड़ी सी तस्वीरें खिंचवाऊँ। और यकीन माने मेरा मकसद सिर्फ इतना था, तस्वीर खिंचवा के चला जाना। बाकी यहाँ पर आने के बाद जो आवाज़ें, जो पुरसुकून आवाज़ें मुझे सुनने को मिली है, यकीन जाने दिल खुश हो गया है। और मैंने कोशिश की है कि ये जो ओरिजिनल आवाज़ है इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूं। यहाँ पर अतराफ़ में चरिंद परिंद की आवाज़ें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत सी मौसम है और इतनी खूबसूरत सी आवाज़ें मुझे चरिंद परिंद की आ रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत शानदार यहाँ का मंज़र है, बहुत खूबसूरत है। हब डैम की तरफ जब आप जाते हैं तो हब डैम से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले ये एक छोटी सी एक रास्ता है जो अक्सर हमें नॉर्दर्न एरिया साइड पे देखने को मिलता है। हम अक्सर नॉर्दर्न एरिया के साइड पे जाते हैं तो हमें इस तरह के कुछ माहौल देखने को नज़र आते हैं जो आपको पीछे देखने को मिल रहा है। मैंने तो अपने जूते वूते वगैरह सब उतार दिए और इस नेचर से मैं बड़ा करीब हो गया हूँ। इस नेचर को करीब करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कराची शहर में कंक्रीट का जंगल बन गया है, हर तरफ शोर ही शोर है, ट्रैफिक है, रश है। मतलब यहाँ आने के बाद आपको बड़ी सुकून वाली लाइफ महसूस होती है। यहाँ आपको मैं लेकर चलता हूँ थोड़ा सा मज़ीद आगे और जगह दिखाता हूँ, चलिए हमारे साथ। देखिए जी, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि आप इस नेचर को महसूस करें, ज़रा आवाज़ चेक करें। पानी को बहते हुए जो पानी जा रहा है, ये हब डैम से पानी आ रहा है और ये नदी में जा रहा है। इसकी ज़रा आवाज़ चेक करें। अल्लाह की तरफ से दी गई ये नेमत है, मीठा पानी है, बारिश का, मिनरल से भरपूर है। मतलब हम तो यहाँ पर केमिकल वाले मिनरल शामिल करते हैं, ये अल्लाह की तरफ से दिया गया तोहफ़ा है। ये वो मिनरल है जो बीमारियों को ख़त्म करते हैं। ज़रा आवाज़ चेक करें, जो पत्थरों से लगकर ये पानी जाता है और ये साफ़ सुथरा पानी है, शीशे की तरह चमकता दमकता ये पानी है। आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कितना पुरसुकून माहौल है। कोई भी नहीं है यहाँ पे, खाली है पूरा। यहाँ पर भी पानी है, ये सड़क है यहाँ से गुज़रने की जगह है और अतराफ़ में जो नहर ये बीच से जा रही है, इस रोड को ज़बरदस्त बना दिया है। मेरे टांग अगर आप देखें बिल्कुल नीचे, थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ जाऊँ और नीचे चला गया तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अदनान भाई भी हमारे साथ मौजूद है, अदनान भाई से बात करते हैं। अदनान भाई, हमने कराची में इस तरह की जगह कभी नहीं देखी, कैसा लग रहा है? बारिशों के बाद ये नज़ारे बड़े दिलकश हो जाते हैं और बड़े सालों के बाद जाके इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँ, जब भी आप हब डैम आते हैं तो हब डैम आने से पहले आपको ये 2 जगह ऐसा मिलता है और ख़ास करके इस जगह को तो आप कभी फरामोश नहीं कर सकते कि आप जब गर्मियाँ होती हैं अपने चप्पल को उतार दें, यहाँ तक कि आप एक्स्ट्रा सूट लेके आएँ यहाँ पर और यहाँ पर आप बैठे हैं पानी के अंदर और कोई यहाँ डूबने का खतरा भी नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटा पानी है और ये डैम का पानी है जो डैम से होता हुआ एक रोड है, जो रोड पहले हुआ करता थी, खत्म हो गया, लेकिन अभी यहाँ से पानी गुजरता है तो डैम की जो रौनक है ना, उसको ये मज़ीद 4 चांद लगा देता है। जब आप डैम जा रहे होते हैं उससे पहले आपको ये डैम का पानी पहले ही मिल जाता है। आप देखिए पानी की जो उसका साउंड है वो बहुत ही शानदार है और कितनी खामोशी है यहाँ पर। आप कभी भी इंजॉयमेंट करना चाहते हैं या पिकनिक पे आ सकते हैं तो जो हमने आपको रास्ता बताया था डैम के लिए, आप जा सकते हैं सीधे हाथ पर, तो वहाँ पे आप जाएं। उससे पहले आप यहाँ की इस जगह को आएँ और ज़रूर इसकी जो आवाज़ है, इसका साउंड है, उसको आप बहुत महसूस होते हैं। चले जी, आपने अदनान भाई की बात सुन ली और ये रास्ता है वैसे हब डैम से जाता है, ये सामने की तरफ जो है वो हब डैम की तरफ जाता है रोड। यहाँ से आपने हब डैम की तरफ जाना है। बाकी यहाँ पर काफ़ी लोग आते भी हैं, पानी भी पीते हैं, यहाँ पर आकर पानी पी के जाते हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपने ऐसी जगह देखी है कभी? नहीं, पहले तो कभी नहीं देखी मैंने ये जगह, लेकिन आज फर्स्ट टाइम आया और बड़ा अच्छा भी लग रहा है।
बड़ा मज़ा भी आ रहा है। ये नहर नुमा एक नदी है ये, जिसका पानी बहुत ही बिल्कुल शीशे की तरह बिल्कुल क्लियर है, और इसका साउंड जो है बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसान नॉर्थन के अंदर आ गया हो। वहाँ पर एक बड़ी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, मशहूर हुई थी, कि होटल के अंदर बीच में बैठ के खाट लगा के खाना खा रहे वो चारपाई लगा के, हाँ मतलब चारपाई लगा के, इस तरह का ये वैसे माहौल चारपाई वाला माहौल है देखे जाए तो। देखें ये सामने ऊपर पहाड़ियाँ हैं, डाउन साइड पे ये जगह आती है, और हब डैम की तरफ जब आप आते हैं तो थोड़ा सा डाउन आपको आना पड़ता है। डाउन में आपको ये पानी देखने को मिलता है। जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो ये पानी जो है वो ऊपर की तरफ आता है और यहाँ से गुजरता हुआ सामने की तरफ बह जाता है और सामने नदी में चला जाता है। और ये साफ़ सुथरा शफाफ पानी है, शीशे की तरह चमकता दमकता पानी है, मिनरल से भरपूर है। अल्लाह की तरफ से दिया गया ये तोहफ़ा है जो हमारे सामने है। पता नहीं आपको आवाज़ शायद आ रही हो नहीं आ रही हो, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा करीब कर दूँ ताकि आप भी नेचर को थोड़ा सा करीब कर सकें, महसूस कर सकें। थोड़ी देर के लिए आप देखें, अपनी आंखें बंद करें और ये आवाज़ें जब आप सुने, अपनी तमाम परेशानियों को आप भूल जाते हैं, हर चीज़ आप भूल जाते हैं। अल्लाह की जो बनाई गई ये दुनिया है इससे आप करीब हो जाते हैं, जो कि बड़ा कम ऐसा मौका मिलता है, क्योंकि इस तरह की जो जगह होती हैं, ख़ासकर जब बारिशें होती हैं, बारान रहमत बरसती है, तो यह जगह जो है वो बड़ी खूबसूरत होती हैं, बड़े दिलकश नज़ारे पेश करती हैं। पहाड़ है, पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है ये पानी है जो कि हब डैम के स्पिल से गुजरता है, स्पिलवे से पानी आता है और ये सीधा सामने की तरफ जाता है, और बहुत अच्छा है जी। और मैं तो कहूँगा कि जी जब आप हब डैम की तरफ जाते हैं तो आपको रास्ते में ये जगह देखने को मिलती है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जब बारान रहमत बरसती है तो उसी वक्त ही आपको जो है वो देखने को मिलती है। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, इस तरह की जगहों को एक्सप्लोर करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।